ये कहानी है ऐसे एक बच्चे की जिसने नासा को हैक किया था और ये बच्चा सिर्फ 15 साल का था। इसने नासा को ऐसे हैक किया था कि नासा ने अपनी नासा कंपनी और स्पेस एजेंसी 21 दिन के लिए बंद कर दी थी। ये हैकिंग इतना खतरनाक था। और उसके बाद CIA ने उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, फिर उस लड़के ने CIA को भी हैक कर दिया ताकि वो लोग इसको पकड़ ना पाए। कई सालों तक बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनी हैक करने के बाद ये अचानक इंटरनेट से गायब हो गया। फिर 10 जनवरी 2001 को इसके कमरे से इसकी डेथ बॉडी मिली। आखिर ये 15 साल बच्चा कौन था जो बड़े बड़े कंपनियों को हैक कर रहा था और CIA वाले उसको पकड़ ना पाए। और आज तक इस बच्चे की कहानी दुनिया से छुपाई जाती है। आखिर क्यों? इस बच्चे का नाम था जोनाथन जेम्स। इसको बचपन से ही कंप्यूटर्स का बहुत शौक था। ये दिन रात अपने रूम में बैठ के कंप्यूटर देखता था और इसके अम्मी अब्बू इसकी वजह से बहुत परेशान थे। ये दूसरे बच्चों से बहुत अलग था, दिन रात कंप्यूटर में लगा हुआ था। इसके अम्मी अब्बू भी इस हरकत की वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि ये पढ़ाई में इसका मन लगता ही नहीं था। और एक दिन इसके अब्बू ने इसके कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा दिया और उसको जरूरत के टाइम ही कंप्यूटर चलाने मिलता था। पर आखिरकार इसको कंप्यूटर की लत लगी हुई थी, इसीलिए इसने कंप्यूटर के सिस्टम को हैक करके वो पासवर्ड भी निकाल लिया। ये इसकी लाइफ का पहला हैकिंग था और फिर उसको हैकिंग में बहुत मजा आ रहा था। इसने कहा कि ऐसे तो मैं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकता हूँ, पर इसकी ये भूल थी। और कई टाइम तक ये अपने दोस्तों के IDs वगैरह हैक करता था और मोबाइल्स को भी हैक करता था और उसमें देखता था कि मेरे दोस्त क्या क्या देखते हैं, किसको मैसेज करते हैं। और ऐसे ही पूरा महीना गुजारने के बाद ये एग्जाम्स में फेल हो गया और उसने सोचा कि अगर ये अब्बू अम्मी ने देख लिया कि मैं फेल हुआ हूँ तो अम्मी अब्बू पासवर्ड चेंज करने की बजाय कंप्यूटर ही भेज देंगे। फिर उसने पूरी रात लगा के स्कूल का भी सर्वर हैक कर दिया और अपने मार्क्स बढ़ा के पास हो गया। जेम्स उस टाइम सिर्फ 15 साल का था और 15 साल के बच्चे के लिए ये कोई आम बात नहीं है। ये उस रात बहुत खुश हुआ था। अब इसके वहम में था कि मुझे अभी कोई बड़ी हैकिंग करनी है क्योंकि मेरा कोई नाम बने हैकिंग की दुनिया में और दुनिया में हलचल मचे मेरी वजह से। पर इसको क्या पता था आगे जाके इसके साथ क्या होगा। और उसके बाद उसने अपने शहर के बड़े बैंक को हैक किया था। उससे वो पैसे तो नहीं निकाल सकता था पर एक दिन के लिए उस बैंक के अंदर हलचल मची हुई थी। पर इससे भी इसको खुशी नहीं मिली थी। उसके बाद इसने CIA को हैक किया था और ये हैकिंग इसको भारी पड़ी। ये हैकिंग इस तरह करता था कि इसके लोकेशन को कोई ट्रेस ना कर पाए, पर CIA के एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से इसको पकड़ लिया और CIA वाले इसके घर पे पहुंचे इसको पकड़ने के लिए। फिर CIA ऑफिसर परेशान हो गए क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये 15 साल का बच्चा इतनी बड़ी हैकिंग कैसे कर लेता है। और उसके बाद उन लोगों ने इसको अरेस्ट किया और 6 महीने के लिए इसको जेल में डाल दिया क्योंकि ये अभी अंडर एज था, वरना इसको कम से कम 8 या 10 साल की सजा मिलती। इसको 6 महीने के लिए इसीलिए जेल में डाला क्योंकि इसको समझा सके। फिर 6 महीने गुजरने के बाद ये रिहा हो गया और उसके बाद ये और खतरनाक बन चुका था। पर CIA वालों की नजर से लगा कि ये बच्चा सुधर गया है और उसके बाद ये कई महीनों तक गायब रहा। किसी को झलक भी नहीं हुई कि ये अगला प्लान इसका क्या है। इसका प्लान था दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को हैक करने की और ये कई महीनों तक इसकी तैयारी कर रहा था। और आखिरकार इसने 20 अगस्त 1999 को नासा को भी हैक कर दिया था और कई मिनटों तक इसके पास नासा की सारी एक्सेस वगैरह थी। ये चाहता था कुछ भी कर सकता था उनके फाइलों के साथ और उसमें रॉकेट चलाने का भी तरीका था। ये चाहता कि सारी चीजों को लीक भी कर सकता था। और कुछ ही टाइम में नासा की टीम को पता चला कि उनके सर्वर के साथ कोई छेड़छाड़ी कर रहा है। वो लोग लग गए इस हैकर को ढूंढने के लिए, पर इनको पता चला कि ये मामला हमसे सॉल्व नहीं होगा और ये हैकर भी हमसे ढूंढा नहीं जा रहा। तो इन लोगों ने नासा को शट डाउन कर दिया। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 21 दिन के लिए नासा को शट डाउन कर दिया और पूरी तरह बंद कर दिया। और जब CIA ने इसके खिलाफ एक्शन उठाया तो इसने CIA के भी सर्वर को हैक कर दिया ताकि वो लोग इसे पकड़ ना पाए। और इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये सोच रहा था कि इतने बड़े हैकिंग के बाद मैं पकड़ा गया ही नहीं। और उसके बाद जेम्स अचानक गायब हो गया इंटरनेट से। वो अपने सोशल ID में भी ऑनलाइन नहीं आता था और किसी को भी पता नहीं था वो कहाँ गया है और कहाँ घूम रहा है। इतने दिन गायब रहने के बाद उसके रूम से अचानक उसकी लाश मिली। उसके सर पे गोली लगी हुई थी और फिर पुलिस वालों ने ये कहकर इस केस को क्लोज कर दिया कि इसने खुदकुशी की है। पर मामला कुछ और था जो हमसे छुपाई जा रही है। आज तक इस चीज का पता नहीं चला कि इसको गोली किसने मारी है और किसी भी न्यूज